नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे सौरमंडल पे, जो कि विश्व भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके अंतर्गत हम जो है सौरमंडल से तमाम प्रकार की जितनी भी जानकारियां हैं, इन तमाम जानकारियों पे जो है बात करेंगे और सौरमंडल को जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो आपके सामने है सौरमंडल, सोलर सिस्टम। तो इसमें लिखा है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल के पूरे ऊर्जा का स्रोत है। जो हमारा सौरमंडल है, ये पूरा ऊर्जा का स्रोत इसमें आपका सूर्य है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप तमाम प्रकार के ग्रह उपग्रहों को जो है देख पा रहे हैं। तो पहला मुख्य जो तारा है हमारे पास सूर्य है, और इसके बाद जो ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो जो है ये जो है आपको तमाम जो है आपके ग्रह जो है आपके दिखाए गए हैं। और आपका शुक्र और वरुण को जो है नीचे के जो है पंक्ति में ड्रॉ किया गया है, क्योंकि जो है ये दो ग्रह हैं जो कि उल्टे जो है आपका सूर्य का चक्कर मारते हैं इन अन्य ग्रहों की तुलना में। आगे इसमें लिखा है कि सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की और ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया। सौरमंडल के सारे पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बंधे हुए हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी इससे संबंधित थी। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य एक तारा है तथा सौरमंडल का मुखिया है। सूर्य में ऊष्मा एवं ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रिया है। सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल कहलाता है। फोटोस्फीयर से जगह जगह विद्युत चुम्बकीय विकिरण निकलते हैं, या सूर्य से निकलने वाले लपटें या ज्वालाएं कभी कभी इतनी शक्तिशाली होती है कि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाती है। ऐसी ज्वालाओं तथा परमाणु आंधियों को सौर ज्वाला कहते हैं। सौर ज्वाला एक बहुत ही प्रभावशाली विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है जो सूर्य के बाहरी सतह अर्थात फोटोस्फीयर से निकलता है। कभी कभी यह सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है और पृथ्वी के ध्रुवों के पास जहाँ पहुँचता है, क्योंकि ध्रुवों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होती है तथा परिणाम स्वरूप ध्रुवों के पास फुलझड़ी सी प्रकाश देखने को मिलती है, जिसे ऑरोरा लाइट कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर हमें ऑरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य के सतह का वह भाग जहाँ से विद्युत चुम्बकीय विकिरण या सौर ज्वालाएं उत्पन्न होकर दूर तक चली जाती है, वहाँ पर काला रंग का धब्बा बन जाता है, क्योंकि सूर्य के उस भाग से ऊष्मा निकल जाने के कारण सूर्य का वह भाग ठंडा हो जाता है तथा ऐसे काले धब्बे को सौर कलंक कहते हैं। अब सौर कलंक के बारे में जो है इस पे लिखा गया है, सौर कलंक अस्थायी नहीं होता है, यह बनता और बिगड़ता रहता है। इसके बनने और बिगड़ने में 11 वर्ष का जो है समय लगता है, जिसे सौर कलंक चक्र कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो सौर कलंक से बाहर निकल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, वह पृथ्वी
के बेतार संचार प्रणाली को ध्वस्त कर देता है और सूर्य का वह बाहरी भाग जो सूर्य ग्रहण के समय अंगूठी की भांति चमकता हुआ दिखाई देता है, कोरोना कहलाता है। तो जो आपका ये कोरोना है, ज्योग्राफी की भाषा में इस अंगूठी को जो है हम कैरोना कहते हैं, कहीं इसको कोरोना लिखा होगा। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की वर्तमान आयु 5 अरब वर्ष है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 11 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी बहुत नज़दीक है, इसलिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में नहीं मापी जाती है। दूरी मापने की बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.6 प्रकाश वर्ष। सूर्य के फोटोस्फीयर का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेल्सियस होता है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होता है। सेंटीग्रेड ही इसको जो है हम पढ़ेंगे। किसी भी तारे का जीवन काल अनुमानतः 10 बिलियन वर्ष है या 10 अरब वर्ष। अब बात करें ग्रहों की। ग्रहों के पास अपना ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे जो है आप ग्रहों को जो है देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो है सूर्य जो है एक मुख्य तारा है इस हमारे मिल्की वे का। और इसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है हमारे पास, ये 8 ग्रह हैं। और ये 2 ग्रह जो है विपरीत दिशा में जो है चक्कर लगाते हैं, शुक्र और अरुण। बाकी जो बुध है, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, ये जो है एक दिशा में चक्कर लगाते हैं और ये जो है इन ग्रहों के विपरीत दिशा में जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। आकार के अनुसार ग्रहों की बात करें तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध है। पृथ्वी से सबसे नज़दीक शुक्र है तथा आकार में शुक्र लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का या पृथ्वी की बहन कहते हैं। सूर्य के समीप के 4 ग्रह अपेक्षाकृत छोटे हैं क्योंकि यह भारी पदार्थों के बने हैं तथा इनका घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है। वहीं से 4 ग्रह हल्के पदार्थों से बने हुए हैं तथा इनका घनत्व कम है तथा अपेक्षाकृत काफ़ी बड़े हैं। आंतरिक ग्रहों की बात करें, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। बाह्य ग्रहों में बृहस्पति, शनि और वरुण हैं। अधिकांश ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में ये चक्कर लगाते हैं सूर्य का। सभी ग्रहों के पास अपना उपग्रह है, परंतु बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को आकार में बड़े होने के कारण इन्हें ग्रेट प्लैनेट्स भी कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति तथा सबसे छोटा ग्रह बुध है। अब बात करते हैं बुध की। यह सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। सूर्य के सबसे करीब होने के बावजूद भी यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। ठीक है, तो डेजर्ट जैसी यहाँ पे कंडीशन है, एकदम गर्म और उसके बाद तुरंत ठंडा ये ग्रह हो जाता है। रेतला भाग ज़्यादा होने के कारण, जिस कारण जो है यहाँ का टेम्परेचर आपका इतना भयंकर गर्म नहीं हो पाता है, वो संतुलित हो जाता है। आगे इसमें लिखा है कि यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, परंतु इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है।
सूर्य के सबसे निकट होने के कारण यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय आपका 88 दिन में कर लेता है। यह ग्रह दिन में अत्यधिक गर्म तथा रात को अत्यधिक जो है ठंडा होता है। तो ये होने के कारण जो है यहाँ पे इस पे जो है रेत का पाया जाना और इस प्रकार के मेटेरियल का पाया जाना, जिस कारण जो है जैसे आपका मरुस्थल है तो वो जल्दी जो है एकदम भयंकर गर्म हो जाता है और जो ही ठंडे पड़ती है तो एकदम जो है माइनस में टेम्परेचर चले जाता है। तो वैसी जो है इसका धरातल भी है आपका बुध का, जिस कारण ये कंडीशन होती है इसकी। अगला ग्रह है शुक्र। इसके पास भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। यह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। यह घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी से काफ़ी समानता रखता है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अब बात करें पृथ्वी की, तो इसमें लिखा है पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह एवं पेड़ पौधों, घास और वनस्पति की उपस्थिति के कारण इसको हरा ग्रह कहा जाता है। इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर और विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के सम्मुख 23.5 अंश पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो कि पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। आकार व बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। पृथ्वी पर दिन रात इसकी अक्षीय गति, परिभ्रमण के कारण और ऋतु परिवर्तन इसकी सूर्य के परित वृत्तीय गति यानी परिक्रमण के कारण होते हैं। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसी गति से दिन और रात जो है होते हैं। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगाती है, जिसे एक वर्ष कहते हैं। अब बात करें मंगल की, तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होने के कारण इसको लाल ग्रह भी जो है कहा जाता है मंगल को। इसके दिन का मान व अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह 24 घंटों में अपना परिभ्रमण पूरा करता है और यहाँ ऋतु परिवर्तन भी होता है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा और सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी इसी पर स्थित है। यह सूर्य का निकटतम ग्रह है, जिसके 2 उपग्रह फोबोस व डिमोस भी हैं। अब बात करें बृहस्पति की, तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह पीले रंग का ग्रह है। इसे अपनी दूरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे यानी सबसे कम समय लगते हैं और सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 वर्षों का समय लगता है। इसके सर्वाधिक 63 उपग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़ा गैनीमीड है। ठीक है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है इसका गैनीमीड। अब बात करें शनि की, यह आकाश में पीले रंग के तारे के समान नजर आता है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता इसके चारों ओर एक वलय का होना है। इसके उपग्रहों की संख्या 60 है, जिसमें फीबे नाम का उपग्रह इसके अन्य ग्रहों के संचरण के विपरीत दिशा में घूमता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो आकार में बुध के बराबर है। अब बात करें
ग्रह की। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर 9 वलय हैं। अन्य ग्रहों के विरुद्ध यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जिसके कारण यहाँ सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त जो है पूर्व में होता है। यह लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपनी धुरी पर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा प्रतीत होता है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसके 7 शुभ ग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़ा टाइटेनिया है। अब बात करते हैं वरुण ग्रह की। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलशास्त्री जहान गाले द्वारा की गई। इसे हरे रंग का ग्रह कहा जाता है और इसके चारों तरफ मीथेन का अति शीतल बादल छाया रहने के कारण यह अति शीतल ग्रह है। इसके कुल उपग्रहों की जो संख्या है वो 13 है, जिनमें सबसे बड़ा टिट्रॉन है। तो इस प्रकार जो है सौरमंडल की तमाम जानकारियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। तो आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।